Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the chapter number 18 which is women health issue कि औरतों की हेल्थ के अंदर इशू क्या आ रहा होता है। ज़्यादातर इस चैप्टर का जो काम है वो प्रेगनेंसी पे फोकस है कि प्रेगनेंसी के दरमियान क्या मसले आ रहे होते हैं, कौन से टेस्ट कर रहे होते हैं, प्री प्रेगनेंसी से पहले हमने कैसी हेल्थ देखनी है वुमेन की, और आफ्टर प्रेगनेंसी क्या आ रहे होते हैं, कौन कौन से उस पर स्ट्रेस आ रहे हैं, और एज जब जैसे जैसे बढ़ती है तो मीनोपॉज की तरफ जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि 50 के बाद जो होता है वो पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये जो बुक है ये हमारे पास है प्रिवेंशन प्रैक्टिस एंड हेल्थ प्रपोर्शन फिजिकल थेरेपिस्ट गाइडलाइन है हेल्थ फिटनेस और वेलनेस की। ठीक है, इसका मैं रिव्यू देने लगी। इस चैप्टर को देखते हैं कि वुमेन हेल्थ होती क्या है। इसमें ना उसने डेफिनेशन आपको बताई कि वुमेन हेल्थ जो है ये जो होती है इसमें क्या होता है कि डिफरेंट कॉमन हेल्थ इश्यूज़ आ रहे होते हैं। ठीक है, वुमेंस की हेल्थ में डिफरेंट कॉमन हेल्थ इश्यूज़ आ रहे होते हैं जिसमें अनहेल्दी उनका लाइफस्टाइल हैबिट्स होते हैं, अक्सर औकात इनकॉन्टीन्यूंस हो रही होती है, पेल्विक वजाइनल पेन आ रही होती है, पेरेंटल और पोस्ट पेरेंटल केयर कैसी है। अगर देखें पेल्विक वजाइनल प्रॉब्लम है तो हार्मोनल बैलेंस होगा। अब हार्मोनल बैलेंस है तो ऑस्टोपेरोसिस की तरफ जाएंगे। ऑस्टोपेरोसिस अगर मैं डिटेल में बताऊंगी इसकी कॉजेज़ भी। ऑस्टोपेरोसिस क्या होती है कि आपकी बोन्स में ना पोर होने लग जाते हैं। ठीक है, जब बोन के अंदर पोर हो जाते हैं तो वो प्रोन टू फ्रैक्चर हो रही होती है। ठीक है, अक्सर किसी बंदे का एक्सीडेंट होता है तो हम कहते हैं कि इसकी हड्डी टूट गई, तो हम ये क्यों नहीं कह सकते कि हड्डी कमज़ोर थी इसकी वजह से वो टूटी है। ठीक है, मतलब ये चीज़ें सारी जो होती है ना ये हम डील करेंगे, आगे पढ़ेंगे। फिर ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या हो गया कि वुमेंस के जो हेल्थ प्रॉब्लम्स जो आ रहे थे, मल्टीपल इफेक्ट आ रहे थे, उसके सिम्टम्स अलहदा होते हैं। फिर उसके बाद वुमेन की पर्सनल और प्रोफेशनल रोल क्या होता है। ठीक है, मेडिकल कंडीशन जो अडल्ट वुमेन में इफेक्ट कर रही होती है, हेल्थ इशू जो होते हैं वो कौन से आ रहे थे, ये सारी बातें उन्होंने बस एक आपको ओवरव्यू बता दिया कि इस चैप्टर में आपने पढ़नी। अब हम स्क्रीनिंग करते हैं वुमेन हेल्थ इशू की। ठीक है, जब भी कोई भी पेशेंट, हमारे पास ये लॉजिकली बात है, जब भी कोई पेशेंट आता है तो आप भी किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है कि क्या क्या ये मसला है, वो क्वेश्चंस जो है ना वो लिखे। ये चैप्टर जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लें। इस चैप्टर में से ज़रूर 2 से 3 सवाल आता है और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। अब स्क्रीनिंग ऑफ ह्यूमन हेल्थ इशू करनी है आपने। स्क्रीनिंग के लिए आप उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हो कि मेडिकल हिस्ट्री कैसे है, क्या उसकी फैमिली में ये बीमारी रन कर रही है कि नहीं। अब एक वुमेन आई है, आपने उसकी मेडिकल हिस्ट्री के लिए कौन कौन से सवाल पूछने हैं। आपने कहना है कि आप बताएं कि या आप ये प्रेगनेंसी के बारे में क्या कंसर्न है, क्या आपने कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल किया है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने कहना है कि आपको कभी रिस्क लगा है ब्रेस्ट के अंदर यूरेटाइन या सर्वाइकल कैंसर का, क्योंकि जो है ये चीज़ें पूछना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसका, ब्रेस्ट का, यूरेटाइन या सर्वाइकल कैंसर का आपको कभी लगा रिस्क। ठीक है, और आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। अगर वो कहते हैं कि मेरे पास मेरी फैमिली या मेरी अम्मी को या मेरी दादी को, परदादी को, नानी वगैरह को कैंसर हुआ है, तो हम जो होंगे कि वो हम कहेंगे कि एज 60 के बाद, 60 साल की उम्र के बाद आप ज़रूर अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि आपकी फैमिली हिस्ट्री आ रही है हमारे पास। ठीक होगा, ये आपने अपने दिमाग में स्टैटिस्टिक्स बना लेने, सवाल पूछना है आपने। ठीक है, आपने उससे पूछना है कभी आपने एक्सपीरियंस किया कि आपका ब्लेडर लीकेज हो रहा है, यूरिन की लीकेज हो रही है बॉडी में से। ठीक है, कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया, आपने कभी पेन एक्सपीरियंस की, विजाइनल रेक्टल पेन आपने एक्सपीरियंस की, या पेन आपको इंटरकोर्स के दरमियान हो रही है, या आपने पूछना है। ठीक है, और प्रेगनेंसी अगर वो कहती है कि प्रेगनेंसी ये जो जब प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ होती है ना तो ये अक्सर औकात ना पेल्विक फ्लोर इशू के अंदर जा रही होती है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दरमियान अक्सर औकात आपने पढ़ा भी होगा कि जब हमारे पास मल्टीपल प्रेगनेंसी आ रही होती है ना कि बहुत ज़्यादा 6-7 बच्चे हैं, तो हमारे पास पेल्विक फ्लोर मसल के ऑटोमेटिकली मसाइल शुरू हो जाते हैं। यूरिन लीकेज की अक्सर औकात कंप्लेंट्स फीमेल्स कर रही होती है। ठीक है, या अगर देन उसके बाद आपने कहना है कि आपका हेल्थ बिहेवियर क्या, आपकी हेल्थ लाइफस्टाइल क्या, आप क्या अपनी एक्सरसाइज करती हो, क्या आपका मेंटल हेल्थ कैसी है, सिगरेट तो नहीं पीते, अल्कोहल तो नहीं पीते, न्यूट्रिशन का इंटेक कैसा है, डाइट कैसी है, क्योंकि डाइट आपकी ऑल द इफेक्ट कर रही होती है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंटरी तो नहीं, बैठे तो नहीं रहते, खाना खाया तो बैठ गए, कोई एक्टिविटी नहीं करे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पूछनी है। फिर आपने कहना है कि आपकी ज़िंदगी में आपको स्ट्रेस कौन देता है, चाहे वो कहे कि मेरे हस्बैंड दे रहा है, या मुझे काम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, चाहे मुझे घर का बड़ा ज़्यादा फिक्र रहता है भाई, या मुझे चिल्ड्रंस का बहुत ज़्यादा, अपने बच्चों का बड़े फिक्र रहता है। तो ये स्ट्रेस की सिचुएशन आपने देखनी है। ठीक है, ठीक है, और डिफरेंट जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है वो डिफरेंटली हमारी बॉडी पे इफेक्ट कर रही होती है। ठीक है,
देन आपने उसे कहना है कि कभी आपने एक्सपीरियंस किया आप बड़ी थकी हुई फील कर रही हो और आपको पेन भी अनयूजुअल हो रही हो, ठीक है। फिर आपने उससे पूछना है कि आपको कभी कंट्रोलेबल आप उस रिस्क फैक्टर जो होते हैं कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट डिजीज़ का पता है आपको कि क्या होता है। और अगर वुमेन हार्मोन्स अगर जो होते हैं ना वो डिले आ जाए ना तो हार्ट डिजीज़ को वो 15 ईयर्स तक कॉन्टीन्यूस कर रहे होते हैं। ये अगर डिटेल में आपको मैं समझाऊंगी, ये सिर्फ हम सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उसको बताना है कि आप हमें बताएं कभी आप फिजिशियन या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास गई हैं, ठीक है, अपना चेकअप के लिए, अपनी स्क्रीनिंग के लिए। ये सारी चीज़ें आपने पूछ ली। अगर इनके नेगेटिव आंसर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं 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 तो बात ठीक है। अगर इसके पॉजिटिव आ रहे हैं तो फिर हम उस चीज़ को मैनेज करने की तरफ जाएंगे, ठीक है होगा। देन उसके बाद हमारे पास आता है सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। आपको ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आनी चाहिए, एप्लीकेशन भी आनी चाहिए फीमेल्स को। और इसके साथ साथ ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में ज़रूर वो पूछते हैं, ठीक है। अब आपने कहना है कि आपने अपनी ब्रेस्ट को एक सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करनी है। आपने कभी लंप फील किया हो, ठीक है, कोई भी गोल सी लंप सी गुठली सी टाइप फील की हो, ठीक है, या फिर आपने कोई भी अपने ब्रेस्ट की शेप या साइज़ में डिफरेंट देखा हो, कभी आपने डिम्पल्स उस पर देखे हो, डिम्पल्स पड़ रहे हो, ठीक है, कभी आपने उसकी रिंकल्स देखे हो, ये चेंजेस देखे, कभी आपने जो स्किन कलर का चेंज होते देखा है, निपल्स के पास जो एरिया उसमें कभी स्किन का कलर का चेंज आया हो, कोई इन्फेक्शन वगैरह या कोई भी आपने कलर फील किया। अगर ये जो होता है ब्रेस्ट कैंसर जो होता है ये मोस्ट कॉमनली वुमेन्स में हो रहा होता है। और ब्रेस्ट कैंसर के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ी है तब होता है, जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। और आगे ऊपर अब एक पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि फैमिली हिस्ट्री बड़ा ज़्यादा कर रही होती है, ठीक है, एज 16 के बाद फैमिली हिस्ट्री का रोल आ जा रहा होता है। फिर जेनेटिक्स में MCQs में वो पूछ लेता है कि कौन सी जीन्स कंट्रीब्यूट करी थी, BRCA1 और BRCA2 जीन्स होती है वो कर रही होती हैं। फैमिली हिस्ट्री ये बात आ गई। पर्सनल हिस्ट्री हो, ठीक है, डाइट अच्छी नहीं है, सारा कुछ आ जाता है, एक्सरसाइज नहीं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, रेसिज्म आ जाता है, इबनॉर्मली ब्रेस्ट की बायोस्फीयर हो रही है, चेस्ट की रेडिएशन आती है, अर्ली ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये भी ब्रेस्ट पे इफेक्ट कर रहा होता है कि अर्ली ऑनसेट होगी जो हमारे पास होती है ना बिफोर एज ऑफ 12, मतलब 12 एज तक प्यूबर्टी आती है तब मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स शुरू होते हैं। अगर उससे पहले होने लग जाए तो ये अर्ली ऑनसेट हो जाता है, तो ये भी ब्रेस्ट कैंसर की तरफ आपको रिस्क की तरफ लेके जा रही होती है। अगर आपका कोई बच्चा नहीं है, नॉट हैविंग ए चाइल्ड, तो ब्रेस्ट कैंसर की तरफ एक रिस्क जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा मेडिकेशन यूज़ करें जिसमें डायइथाइलस्टिल बिस्ट्रॉल आ रहा होता है, वो कर रहे हो, अल्कोहल बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, मोटे बहुत ज़्यादा, तो तब भी आपको जो है वो आपके पास कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का मसला आ रहा है। ज़्यादातर हम ये पढ़ रहे हैं औरतों के मसाइल जो मतलब वुमेन हेल्थ इश्यूज जो आ रहे होते हैं, और फोकस हमने प्रेगनेंसी पे किया हुआ है, ठीक है होगा। अब ये बातें आपने सेल्फ एग्जामिनेशन की पूछ ली। देन उसके बाद हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है उसने क्या करना है, उसने लंप को देखना है, थिकनिंग देखनी है ब्रेस्ट की, फिर उसके ब्रेस्ट का साइज और शेप देखना है, फिर कलर देखना है। एरोरल जो होता है, एरिया ऑफ निपल्स को एरोरल कह रहे होते हैं। डिपलिंग या पर्करिंग देखनी होती है, स्किन का कलर देखना होता है। इबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है निपल से, स्केलिंग ऑफ निपल्स तो नहीं हो रही है। अब आता है पैप्समेर टेस्ट और ह्यूमन पेप्लियोमार्वाइटिस टेस्ट। ये दोनों टेस्ट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुने और ये पेपर में ज़रूर आता है। ये पैप्समेर टेस्ट की बात करते हैं। ये जो होता है ये हमारे पास हम ना सर्विक्स में ना प्री कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करते हैं जो कैंसर की तरफ जा रहे हैं। इसके लिए क्या होता है कि हम सेल के अंदर से कलेक्ट करते हैं, सर्वाइकल के अंदर से या अपर वजाइना के अंदर से सेल्स को कलेक्ट करते हैं, उसे जो होता है ग्लास टाइड के नीचे देखते हैं और देखते हैं कोई उसमें इबनॉर्मल चेंज तो नहीं आ रहा। ये पैप टेस्ट जो होता है तब हम लेते हैं, हमने वजाइना के अंदर से सेल लेने हैं ना, तो हम लेते हैं कि जब उसने वजाइनल इंटरकोर्स कर लिया, मतलब या फिर एट द एज ऑफ 21 ले सकते हो, ठीक है, लेकिन वजाइनल इंटरकोर्स कर लिया और उसकी एज 21 या 21 से ज़्यादा हो, ठीक होगा, ठीक है। देन उसके बाद आप ये अगर ये नेगेटिव आ गया टेस्ट तो मतलब कोई मसला नहीं है। अगर पॉजिटिव आया तो तब हम स्क्रीनिंग उसके मुताबिक करते हैं।
ये जो इसलिए ज़रूरी होता है कि सर्वाइकल कैंसर की तरफ लेके जा रहा होता है, डायथाइलबेस्ट्रोल एक्सपोजर हो रहा होता है, HIV का इन्फेक्शन की तरफ लेके जा रहा होता है, इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है, इम्यून सिस्टम ऑर्गन के ट्रांसप्लांट की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। कीमोथेरेपी, क्रॉनिक स्टीरॉयड यूज़ कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड का यूज़ कर रहे हो तो आपको कैंसर, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, ठीक है। ये डिफरेंट सिम्टम्स होती है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो होती है एबनॉर्मल विजाइनल ब्लीडिंग आ रही होती है, ठीक है। ब्लीडिंग आ रही होती है, डिस्चार्ज आ रहा होता है, ब्लीडिंग आ रही होती है इंटरकॉर्स के दरमियान, और पेनफुल इंटरकॉर्स हो रहा होता है, ठीक होगा। अब यहाँ पे आता है ह्यूमन पेपिलो मार्फो टेस्ट। ये क्या है कि जब स्किन कांटेक्ट में आ रही है तो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है, ये इसमें लिखा हुआ मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ही है। ह्यूमन पेप्लो HPV वायरस जो होता है ये मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है सर्वाइकल कैंसर का वुमेंस के अंदर, ये प्री कैंसर की तरफ लेके जा रहा होता है। इसको जेनेटल HP वायरस भी से कह रहे होते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा होता है, डिलेइंग इन सेक्स में आ रहा होता है, लिमिट नंबर ऑफ सेक्स पैटर्न, और यहाँ पे अवॉइड सेक्स पार्टनर हु हैव सेवरल अदर पार्टनर्स, ठीक है, उसके साथ अवॉइड हो रहा होता है क्योंकि स्किन से स्किन आ रही, इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती है, गिव फुल प्रोटेक्शन अगेंस्ट HPV, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट आ रहा है, एक्सपोजर हो रहा है तो वायरस ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक होगा। अब इसके बाद आता है सर्वाइकल यूट्रस, ओवरीन या फिलिपाइन ट्यूब या रेक्टम में हम स्पेक्ट्रम इंसर्ट करते हैं, और उसके अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं अपर पार्ट ऑफ विजाइना सर्वाइकल्स को देख रहे होते हैं कि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, विजाइनल या पेल्विक फ्लोर मसल्स को देख रहे होते हैं कि वीकन्स, पेन वगैरह तो नहीं हो रही, इनकॉन्टिन्यूस तो नहीं हो रही, पेल्विक फ्लोर मसल्स को एग्जामिन करते हैं। देन उसके बाद आता है एक्सरसाइज एंड लाइफ स्टाइल फॉर वुमेंस। एक्सरसाइज और